तो भाई हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट पर। तो देखो भाई, जो हमारा दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट आपने देखा होगा 5 क्वेश्चन का, और ये आज दूसरा पार्ट है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है भाई, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 से 21 अधिक है। 1/3 से कितना अधिक है भाई? 21 अधिक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए भाई, मान लो सबसे छोटी संख्या मान ली मैंने x, ठीक है। उससे अगला नेक्स्ट नंबर जो होगा वो x+1 होगा, और उससे अगला नंबर होगा x+2 होगा, ठीक है भाई। तो पहली संख्या x, दूसरी x+1, x+2, ठीक है। तो देखो अब ये बोला है इनका जो औसत है, तो औसत करेंगे तो सम कर देंगे और बटे क्या करेंगे? 3 कर दिया। अब देखो इनका जो औसत है वो छोटी संख्या के 1/3 यानी कि x के 1/3, x का 1/3 से प्लस 21 अधिक है भाई। वो कितना है? 21 अधिक है। तो अब देखो भाई, तो ये कितना हो गया? x 3x लिख दिया, प्लस देखो 1 और 2 3 लिख दिया, और बटे कितना है? 3। अब देखो ये क्या हमारा x/3 प्लस का 21 है भाई। तो अब देखो, ये देखो अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसको एलसीएम ले लो। 21 63 भाई, और 3x + 63 ये हो गया भाई। अब ये किसके बराबर आया? 3x + 3/3 के। अब ये 3 से 3 कैंसिल। अब क्या होगा? ये x इस साइड में आएगा तो 3x में से x घट जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा भाई? ये इस साइड में 63 में से 3 घटेगा तो 60 बचेगा। तो यानी कि 2x = 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 30। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई भाई? 30। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलो अगला क्वेश्चन कर। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बैग में 410 रुपये हैं, जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है भाई। इनकी संख्या का अनुपात है, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, इनकी संख्या का अनुपात है वो 4:6:9 है। तो बताइए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है भाई। देखो तो इसमें क्या है भाई, जो फेस वैल्यू हमारी, जो फेस वैल्यू वो क्या है भाई? फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है वो दे रखी है आपको 5, 2, 1। 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के भाई, इस अनुपात में ही। अच्छा, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है वो दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है 4, 6, 9, ठीक है भाई, 4, 6, 9। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें आ जाएगा टोटल अमाउंट आ जाएगी भैया। टोटल अमाउंट कितनी है उस बैग में? टोटल अमाउंट तो देखो 5 चौक 20, 2 छिक 12 और 9 एकम 9। तो ये आ गए भाई। अब देखो टोटल ये कितने आए भाई? 20 और 12 32 और 9 41। तो टोटल जो अमाउंट है वो है क्या? कितनी है बैग में? एक रेशियो के रूप में 41 है, और वो दे रखी है आपको 410 रुपये। 410 रुपये। तो यानी कि 1 की वैल्यू क्या है भाई? 410/41 यानी कि 10। 1 की वैल्यू कितनी आई? 10। तो देखो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछ रखी है। 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 6। यानी कि 6 की वैल्यू कितनी होगी भाई? यानी 1 की वैल्यू 10 है, तो 6 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? तो 10 गुणा में 6 इज इक्वल टू कितने? 60। तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है आपकी? 60। तो देखो भी अगला क्वेश्चन नंबर 3। 1440 संख्या है कोई, तो उसके कितने गुणनखंड होंगे? चाहे तो ऐसे पूछेगा, या फिर ये कितनी संख्याओं से विभाजित होगी भाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे भाई? जैसे हम देखो क्या करते हैं भाई, 1440 इसको लगाओ कितने से? 2 से। अगर 2 से लगाया तो 2 छिक 12, फिर कितना आया? 2 सते 14 पे लग गया, और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 पे लग गया 360, फिर 2 पे लग गया ये 180, फिर 2 पे लग गया 90, फिर 2 पे लग गया भाई कितना आया भाई? 45। फिर 3 पे लगा दो इसको,
3 15 3 45, फिर 3 पे लगा दो, 3 पंजे 15, और फिर कितने पे लगेगा, 5 पे लगेगा। देखो ये हो गया भाई। अब देखो यहाँ से क्या आया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो कितना, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो हो गया 5। अच्छा फिर क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये है भाई। अब देखो 2 कितनी बार है, 5 बार, तो यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब कुछ नहीं करना, जो फैक्टर निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो इसमें 1 जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, ये 6। अब ये कितना है भाई, 2 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3, और अब 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो 6 3 12, 12 दूनी सॉरी 6 3 18 दूनी 36, 6 3 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा आपके भाई 36 फैक्टर होंगे इसके, जिनसे ये संख्या विभाजित होगी। ठीक है भाई। अब देखो कैसे करना है ये देखो ऐसे थोड़ी, इतना लंबा थोड़ी बनाना है क्वेश्चन, रुको एक बार, देखो ये क्या है भाई, 144, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, 144 को 144 यानी कि 12 इंटू 12 144 और गुणा में 10। ठीक है। अब देख इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 दूनी 4 तिया 12, अब 2 इंटू 2 इंटू 3 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। अब इसको 5 गुणा में 2 लिख सकते हो। अब देखो ये कितनी बार हो गया, 2 2 2 5 बार, इंटू की पावर 5 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब देखो इसमें 1 जोड़ा 6, इसमें 1 जोड़ दिया प्लस 1 कर दिया 6, अच्छा इसमें 1 जोड़ दिया तो 3 और इसमें 1 जोड़ दिया तो 2, तो 6 3 18 दूनी 36, तो 36 इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4000 रुपये की राशि को 2 भाग में बांटा जाता है, पर पहले भाग को 3% वार्षिक ब्याज की दर से, पहले भाग को 3% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है भाई। यदि दोनों भाग से एक साल में 144 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए क्या थी। अगर तुम डिटेल में बनाना चाहते हो इस क्वेश्चन को, तो जैसे 4000 रुपये की राशि थी हमारी, उसे 2 भाग में बांट दिया, पहला भाग आपने x मान लिया, दूसरा भाग कौन सा हो गया, 4000 माइनस x। ठीक है। अब देखो पहले भाग को 3% दर तय 1 साल में इतना ब्याज मिला, और दूसरे को 5% दर से 1 साल में इतना ब्याज मिला। ठीक है। और इन दोनों भाग से टोटल ब्याज कितना मिला भाई आपको, 144, टोटल ब्याज मिला आपको 144। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल दो, और जो x की वैल्यू आएगी वो तो आएगी आपकी पहली राशि और दूसरी राशि 4000 माइनस x। ठीक है। ऐसे x की वैल्यू में ये है डिटेल। अब देखो आपको कैसे निकालना है ये क्वेश्चन। जैसे देखो भाई पहले भाग की राशि है वह 3% दर से, और दूसरे भाग की राशि आपकी 5% दर से, लेकिन बीच की जो दर है वो जो एलिगेशन लगाते हैं हम वो हमें पता नहीं है, पूरे टोटल पर दर निकालनी है हमने। तो 4000 रुपये की राशि हमारी, कितने की राशि है, 4000 रुपये, तो 1 साल में 5% दर, सॉरी पता नहीं क्या थी दर, कितनी थी दर तो निकालनी है भाई, तो दर का हमें पता नहीं, तो उसे 1 साल में 144 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और देखो इसको 4 से काट दो, 4 तो 10 और ये 36 पे कट गया, तो आर की जो वैल्यू आई वो आई 36/10। तो इसको या तो पॉइंट में लिख लो या रहने दो, इसको रहने दो। तो देखो ये 3% दर, ये 5% दर। ठीक है। और जो बीच वाली जो दर होगी वो 36/10, तो 36 लिख दिया, और बटे 10 है ना ये, इस 10 को यहाँ न लिख कर इन दोनों से गुणा कर दो भाई, 3 से गुणा करो 30 हो जाएगा, और 5 से गुणा करोगे तो 50 हो जाएगा। अब लगा दो एलिगेशन, तो 50 में से 36 गया 14। ठीक है। और अगर देखो ये 50 में से 36 घटाया, तो अगली बार 36 में से 30 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा भाई 6। तो देखो जो रेशियो है वो कितना है, 7 और 3 का रेशियो है राशि का। अब टोटल राशि कितनी है रेशियो के हिसाब से, तो टोटल राशि कितनी है 10, 7 और 3 10। तो 10 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4000,
10 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 400, तो बटे 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 400। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 400, तो 7 की वैल्यू कितनी, 7 चौके 2800, और 3 की वैल्यू 4 तिया 1200। तो देखो दोनों भाग की राशि कितनी आई 2800 और 1200। देखो एक बात और बताता हूँ कैसे निकालना आपको। देखो एक बार मान लो आप पूरा जो जैसे ये 3% थी और एक है 5%, आप 3% पे निकाल दो, पूरी राशि आप 3% पे निकाल दो। तो देखो पूरी दर हमने दोनों भागों की 3% मान ली भाई, तो 3% मान ली तो 4000 रुपये की राशि थी वो, तो 3% दर थी, तो 1 साल में उसे कितना ब्याज मिला भाई, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो 40 या 120 रुपये ब्याज मिला भाई, 120 रुपये ब्याज मिला। लेकिन ब्याज कितना है भाई 144। देखो भाई एक बार इसको साफ कर देता हूँ, तो ब्याज कितना है भाई 144, लेकिन मिला कितना है 3% दर से 120, तो कितना कम आया भाई 24। तो देखो 24 जो कम आया वो किसका आया, देखो एक दर थी 3% पे और एक दर थी 5%, तो 3% तो ये हो गई, और ये भी हमने 3% मान ली क्योंकि 3% पे निकाल दिया, कुल ब्याज 3% पे निकाल दिया, तो ये भी हमने कितनी मान ली 3%, तो इसकी 2% कम हुई ना, तो इसका मतलब ये तो 3 थी ये 5 थी, तो इसको भी 3 मान लिया, तो कितना कम ब्याज मिला इसे 2%। तो देखो यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है 120, होना चाहिए था 144, लेकिन कितना कम मिल रहा है 24, यानी कि 2% कम ब्याज मिला, वो किसके बराबर है 24 के। 2% कम ब्याज मिला वो किसके बराबर है भाई 24 के, सॉरी भाई 24 के। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी भाई तो देखो भाई 100% वरासी 100% कितनी है, वरासी निकालनी है ना, तो जैसे 100% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से डायरेक्ट, तो 24/2 गुणा में 100, तो देखो कितना आया भाई 12, तो कितना आया भाई 1200, तो 1200 आ गया। अब देखो ये राशि कौन सी है भाई, क्योंकि ये 2% कम हुआ, कौन सी दर का है 5% वाली का, तो 5% वाली राशि कितनी आई हमारी 1200। अब देखो अगर आप इसको मान लो 5 मान लेते भाई, 4000 रुपये की राशि है, तो 5 मान लिए, दोनों दर 5 मान ली हमने, और 1 साल में उसने कितना ब्याज मिल गया, देखो 40 पंजे 200 ब्याज मिल गया, लेकिन मिलना कितना था 144, कितने रुपये अधिक मिल गया 56 रुपये। अब 56 रुपये अधिक क्यों मिला, क्योंकि ये तो 5% है ही, तो ये कितनी है हमारी 3%, तो इसकी भी 5% बन गई, मतलब 5 ये मान ली और 5 ये तो 5 थी, 5 इसको भी मान लिया, तो इसके 2% बढ़ गए, तो 2% अधिक ब्याज मिला, और 2% अधिक ब्याज मिला वो कितना अधिक मिला 56 अधिक मिला। तो वो राशि कितनी थी, तो 100% बताओ क्या थी, तो किससे भी निकाल सकते हो, चाहे 3% मान लो चाहे 5% मान लो, तो 100, तो कितना हो गया भाई 2 28 2800 रुपये की राशि थी भाई। तो कितनी राशि थी भाई 2800 रुपये की राशि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों का खाना उपलब्ध है। एक हॉस्टल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिन का खाना उपलब्ध है, लेकिन 15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, जिससे शेष बचा हुआ खाना 20 दिन और चल पाता है, यानी कि जो बचा हुआ खाना वो 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कितने विद्यार्थी नए आए, अब देखो अब 2000 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं भाई 2000 विद्यार्थी, कितने दिन का खाना उपलब्ध है 54 दिन का खाना उपलब्ध है भाई, 54 दिन का खाना उपलब्ध है। 15 दिनों के बाद, यानी कि 15 दिन हो गए, तो ये कितने दिन बच गए भाई, जो 2000 विद्यार्थी का खाना वो कितने दिन का और बच गया भाई 39 दिन, यानी 15 दिन तक तो खा लिया, 54 दिन में तो 15 दिन खा लिया, तो 39 दिन का बच गया। जो 2000 विद्यार्थी हैं उनके लिए खाना बच गया भाई 39 दिन का, तो उनके लिए खाना कितने दिन का बचा भाई 39 दिन का। अब देखो भाई, अब ये बोल रहा है कि अब वो खाना भाई कुछ विद्यार्थी आ गए, अब मान लो विद्यार्थी आ गए, उन 2000 विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी और आ गए, तो अब उनकी संख्या मान लो x होगी भाई, तो अब उनकी संख्या कितनी होगी भाई x मान ली उनकी, जिसमें ये 2000 विद्यार्थी भी क्या हैं इंक्लूड हैं, ठीक है। तो अब वो खाना नु का है अब 20 दिन और चल पाया, अब वो खाना 20 दिन, यानी कौन सा खाना, ये खाना जो 2000 विद्यार्थी का 39 दिन का खाना बचा हुआ है, वो अब वो खाना इतने दिन चल पाया, मतलब 20 दिन चल पाया।
तो टोटल ये खाना हो गया भाई, और ये भी खाना क्या हो गया भाई, इक्वल। अब देखो 1 0 से 1 0, 2 से 100 बार में कट गया 200, तो कितना आया भाई, x की वैल्यू आ गई आपकी 3900। x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 3900। अब देखो x की वैल्यू आई आपकी 3900, और इन 3900 में वे 2000 भी शामिल हैं। क्या है, ये 2000 भी शामिल हैं, तो 2000 हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कितने बचे भाई, 1900, यानी कि 1900 स्टूडेंट नए आए भाई, हॉस्टल ज्वाइन किया, 1900 स्टूडेंट ने नए आए, ठीक है, तभी वो खाना 20 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, और लगभग है ना इनमें से आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है भाई, इनमें से आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, तो ये जैसे डेली आपकी 5-5 क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी, आपके सीटी के एग्ज़ाम तक मान के चलो आपके 200 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, और 200 में से मुझे नहीं लगता कि कोई 12 होगा। ठीक है, तो भाई ठीक है फिर।